ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 नवंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था मुरली का। आने वाली कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया ऐसी तुम तस्वीर हो। तो बाबा कहते तुम कितनी ऊंची तकदीर तुम्हें बाबा बनाने के लिए आए हैं। तो तुम बच्चे तकदीरवान, तकदीर को सदा जो है ऊंचा जगाने वाले, तकदीर को रुठाने वाले नहीं, बल्कि बाबा ने कहा तकदीर किसकी रूठती है? जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध चलता है। और जगती किसकी है? हाँ, जो श्रीमत कदम 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 पूरा श्रीमत पे चलता है। तो ऐसे हम अपनी तकदीर को याद करके क्या बनने जा रहे हैं। हाँ, याद करेगी दुनिया ऐसी तुम तस्वीरों को। छोटी बात है, नशे वाला गीत है। तो अपना भविष्य एकदम याद आ जाता है कि हम बस प्रिंस बने के बने। फिर बाबा ने आज कहा सर्विस भी कई प्रकार की होती है। हाँ, कई तो बड़े सर्विसेबल बच्चे हैं। हाँ, सर्विस पर ऊंच सर्विस करने वाले, कोई थोड़ा नीचा सर्विस करने वाले, और कोई फिर डिसर्विस करने वाले। कैटेगरीज है ना। तो हमें अच्छे से अच्छा सर्विसेबल बाबा बच्चा बनना है, तो बाबा ने कहा इसमें समझाने की बहुत युक्ति चाहिए, तीक्ष्ण बट बुद्धि बड़ी रिफाइन चाहिए। तो सेवा ऐसी करनी है रिफाइन बुद्धि से, जो कोई आके बाबा की सीधी गोद में पहुंच जाए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सृष्टि चक्र को अगर अच्छी तरह से तुम जान जाएंगे ना, तो स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने मतलब पता लग जाए सृष्टि चक्र का। अब सतयुग आने वाला है और भगवान आ चुका है, नई दुनिया बना रहा है, निश्चय बैठते ही एकदम स्वर्गवासी बन जाए फिर तो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मेरे बच्चे कहीं क्या करते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनवानती है, बाबा बाबा कहलवानती, और अहो मम माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते। तो बाबा ने कहा ऐसा भागंती नहीं बनना है तुम बच्चों को। बाबा की श्रीमत पे कदम कदम पूरा चलना है, तभी बाबा तुम्हें इतना ऊंचा उड़ा के ले जाएंगे। देखो बच्चे, बाबा ने आके ये रुद्र अविनाशी यज्ञ रचा। इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। कहते हैं रुद्र भगवानो वाच। वास्तव में रुद्र कौन है? शिव बाबा ही रुद्र है, उसको पहचानना है, और यही एक फाइनल यज्ञ है। उसके बाद फिर बाबा कहते कोई यज्ञ नहीं होगा। आज बाबा की बहुत महिमा आई, सारी दुनिया को पतितों को पावन बनाने वाला। मैं पतित पावन हूँ, बाबा ने कहा सुप्रीम भी हूँ, ऊंचे ते ऊंचा भगवान जिसे कहते। फिर गाइड भी हूँ, तुम्हें गाइड करता हूँ। कदम कदम पर बाबा की गाइडेंस में ही तो हम चल रहे हैं, तो गाइड भी हूँ। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, लिबरेटर भी हूँ, पुरानी दुनिया से सबको लिबरेट करके नई दुनिया में ले जाता हूँ। तो बाबा के कितने अच्छे अच्छे टाइटल आए, जो हम बच्चों को एकदम नशे में चढ़ा दें। फिर बाबा ने कहा बेहद के बाप को न जानने के कारण क्या हो गए, ऑर्फन बन गए, दुखी हो गए। तो हमें बेहद के बाप का, इसलिए बाबा ने कहा सबसे मुख्य सर्विस कौन सी करनी, सबको बाप का परिचय जरूर देना। एक एक को बाबा का परिचय देते चलो। फिर बाबा ने कहा ये अविनाशी यज्ञ जो है ना, जिसमें सबकी आहुति पड़ती है, मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा सिखाता हूं। आज बाबा ने कहा तुम्हें कभी भी किसी बात में डरना नहीं है। किस लिए डरे? सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी बाबा साथ है, तो चिंता की क्या बात है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं। फिर बाबा ने कहा किसको ऐसा समझाओ जो एकदम बुद्धि में हो। सर्विस सब करते हैं, पर ऊंच ऐसा उसकी बुद्धि में बैठ जाए जो कहे वाह बाबा मिल गया।
समझाने पे डिपेंड है ना, किसको कैसा हम समझाते हैं। दिल की गहराइयों से समझाना, एकदम जाके तीर लगे उसके और बस बाबा का बन जाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फिर बाबा ने कहा दुनियावी बातों में जो जाते हैं ना, उन्हें मुरली याद ही नहीं रहती, मुरली बुद्धि से खिसक जाती। हाँ, जिसको मुरली याद नहीं रहती वास्तव में दुनियावी बातों में बहुत जाता। तो बाबा बाबा का शुक्रिया करते हैं, सुबह सुबह मुरली पढ़ते हैं ना, 10-12 पॉइंट याद हो जाती है और दिन में जब चाहे बटन दबाना स्मृति का, फिर सारी सारी पॉइंट याद आ जाती है। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, हर घंटे बटन दबाओ, बुद्धि में मुरली की पॉइंट सारी रहेंगी ना, तो योग इतना अच्छा लगा रहेगा। लेकिन दुनियावी बातों में ज्यादा घुस गए, कोई सेवा के भी चक्कर में ज्यादा घुस गए, तो फिर क्या, क्योंकि सेवा में भी दुनियावी बातों से ही संपर्क आता है ना, कुछ सेवा करते, कोई प्रोग्राम करते, कुछ आयोजन करते, तो फिर क्या होगा, फिर वो मुरली खिसक जाएगी। कई बार सेवा में कोई बहुत बिजी होते, पूछते कि भाई क्या आज बाबा ने सुनाया था, वो याद ही नहीं रहती, सेवा के चक्कर में ऐसा बिजी हुए। तब बाबा कहते बैलेंस, हर घंटे बाबा की मुरली की मेन मेन पॉइंट बुद्धि में आती रहें, तब हैं आप बाबा के सच्चे सच्चे अच्छे बच्चे। तो ये एक बुद्धि में धारणा हमें करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कईयों को तो बैज लगाने में भी लज्जा आती है। ने दादियों का देखा है, लाश तक जाते हुए भी बैज लगा हुआ है। तो बैज बाबा कहते तुम्हारी ये सच्ची गीता है, बैज तुम्हारी सुरक्षा करेगा। बैज तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बैज जो है बाबा का वो जरूर लगाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को समझाने का बहुत नशा होना चाहिए। इतना अच्छा होना चाहिए। फिर बाबा ने याद पर भी आज जोर दिया कि बच्चे, तुम बच्चों को याद करने का खूब अभ्यास करना है। तभी बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, बच्चे माम एकम याद करो। बाबा को भूलना नहीं, बाबा को बार बार याद करना है, क्योंकि वो पतित पावन है और परम पिता परमात्मा है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ना तो कलंक लगते शिव बाबा पर, ना ही कलंक लगते श्री कृष्ण पर, सबसे ज्यादा कलंक लगते ब्रह्मा बाबा पर। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बना, कितना पोजीशन शुरू हो गया। शुरू में सच्चाई सच्ची चीज शुरू हुई ना, तो कुछ समझ ही नहीं पाए लोग, हलचल चालू हो गई चारों ओर, अपोजिशन, इतनी परीक्षाएं, लेकिन बाबा अरे वाह, अचल अडोल, जरा भी बुद्धि हिली नहीं। ये था बाबा का कमाल। फिर बाबा ने आज विशेष वरदान में कहा, मनसा और वाचा के खेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले विशेषता संपन्न भवा। मनसा और वाचा दोनों, कल भी बाबा ने कहा था दोनों सेवा साथ साथ करो तो जादू मंत्र, मनसा भी और वाचा भी, ये दो जादू मंत्र का काम करेगा। जब भी कुछ भी किसी को ज्ञान सुनाए, मनसा साथ साथ अच्छी तरह से सेवा कर रही हो, दिल से सेवा कर रही हो, लाखों आत्माएं सामने हो। ऐसा नहीं कि मैं 2-4 के सामने सुना रहा हूं, लाखों के सामने, करोड़ों के सामने। और मनसा और वाचा अगर ये दोनों मिल गए, बाबा ने कहा सक्सेस इतनी जबरदस्त मिलेगी जो याद रखें। तो जादू हो जाएगा, जादू मंत्र का के विशेषता संपन्न भाव। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था, बुद्धि अर्थार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे निर्विकारी बनेंगे। अगर कहीं विकारों की मिक्सचर है तो डिसीजन भी सारे मिक्सचर वाले ही आएंगे, राइट नहीं आएंगे। क्विक एंड करेक्ट डिसीजन कब आएंगे, जब हम पूरे वॉइसलेस होंगे, निर्विकारी होंगे, विकार का अंश नहीं होगा, क्लीन एंड क्लियर। फिर बिल्कुल
बिल्कुल सही निर्णय मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।